नमस्कार, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। मैं हूं प्रशांत धवन। देखिए, काफ़ी बार जियो पॉलिटिक्स में ऐसे इंस्टेंसेस आते हैं जब सभी पॉलिटिकल पार्टी सब कुछ छोड़कर केंद्र सरकार के पीछे खड़ी हो जाती है, क्योंकि देश के स्वाभिमान का प्रश्न होता है। आज के समय इंडिया ऐसी सिचुएशन को डील कर रहा है। कनाडा के साथ साथ कनाडा के जो अलाइड कंट्रीज हैं, अगेन मैं आपको बता चुका हूं 5 आइज कंट्रीज के बारे में। यूके, यूएस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इन सभी कंट्रीज का मिलकर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंटेलिजेंस ग्रुप है 5 आइज। और आप देखोगे जियो पॉलिटिक्स में हमेशा ये पांचों देश एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे। रीजन बहुत ही सिंपल है, यहाँ पर मेजॉरिटी पॉपुलेशन इंग्लिश स्पीकिंग है, एंग्लो पॉपुलेशन है, कल्चरली बहुत सिमिलर है। और जब बात आई चूज करने की कि कनाडा इंडिया के साथ गलत काम कर रहा है, देखो हमें यह बात बोलनी पड़ेगी, कनाडा ने कोई प्रॉपर सबूत प्रस्तुत नहीं किए, किसी कोर्ट में कोई जजमेंट नहीं आई। अपने आप ही इवन कनाडा के जो प्राइम मिनिस्टर है ना, उनसे भी जब पूछा जाता है कि अभी भी 100% श्योर हो कि इंडियन गवर्नमेंट ने खालिस्तानियों पर अटैक करवाया है इन कनाडा, तो जवाब यही आता है, लगता तो यही है, प्रोबेबली ये ऐसा हुआ होगा। ये भी जब तक इस बात को लेकर श्योर नहीं है, तब भी इंडियन हाई कमिश्नर जो है कनाडा में, इनको टारगेट किया गया और भारत को इसका प्रॉपर जवाब देना पड़ा। हमने अपने डिप्लोमेट्स कनाडा से निकाल दिए, कनेडियन डिप्लोमेट्स को अपने देश से निकाल दिया। और अब क्वेश्चन यहाँ पर यह था कि इस पर्टिकुलर केस में यूएस, यूके समेत बाकी कंट्रीज किसका साथ देंगे। वेल, हमने यहाँ पर साफ साफ देख लिया है, 5 आइज यूनाइटेड खड़ा है और यूके और यूएसए ने कनाडा का साथ दिया है। इधर आप देख पाओगे आर्टिकल, यूएस एंड यूके वॉइस देयर ओपिनियंस इन निज्जर किलिंग। दोनों ने ही, यूके और यूएस ने कहा है कि बिल्कुल इंडिया को कोऑपरेट करना होगा विद कनाडा। कनाडा के जो आरोप है ये बहुत ही सीरियस हैं। अब सीरियस क्या बोलूं, बिना किसी एविडेंस के, बिना किसी कोर्ट के रूलिंग के, खुल के ये भारत के होम मिनिस्टर का नाम ले रहे हैं, अजीत डोभाल का नाम ले रहे हैं। कह रहे हैं कि इंडियन जो डिप्लोमेट्स थे, ये लॉरेंस बिश्नोई जो इंडिया में जेल में है एक आदमी, इससे कोऑर्डिनेट करके कनाडा में जो खालिस्तानी एलिमेंट्स हैं उनको मरवा रहे हैं। तो जो इंडिया के साथ हो रहा है, दिस इज अनफेयर। और ये बात सिर्फ मैं नहीं कह रहा, आप देखोगे जो भी इंडिया की मेजर पॉलिटिकल पार्टीज हैं, सब लोग केंद्र सरकार के पीछे खड़े हो गए हैं। अभी इस वक्त कोई आप कह लीजिए पॉलिटिक्स नहीं हो रही। एक बार को आपको याद होगा, बालाकोट में बॉम्बिंग हुई या फिर सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर काफी सवाल उठे थे, बट इस पर्टिकुलर केस में भारत पर बहुत ज्यादा ताकतवर देश आरोप लगा रहे हैं, बड़ा आरोप लगा रहे हैं। अनफेयर तरीके से इंडिया को टारगेट किया जा रहा है। तो सभी पॉलिटिकल पार्टीज ने गवर्नमेंट लाइन को यहां पर ले लिया है। इवन सीपीआईएम ने, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट ने भी ये कहा है कि ये बहुत ज़्यादा कंसर्न है कि खालिस्तानी एलिमेंट्स कनाडा में ऑपरेट कर रहे हैं इंडिया के अगेंस्ट। तो इससे ही आप आज के समय समझ सकते हैं कि सिचुएशन कितनी ज़्यादा सीरियस है। और यहाँ पे आप देख पाओगे वीडियो मैथ्यू मिलर की, ये यूएस स्टेट गवर्नमेंट के स्पोक्समैन है। ये मैं आपको बता दूं, ये वीडियो जो है ना आज के समय चाइना, रशिया में वायरल हो चुकी है। वहाँ के जो लोग हैं, वहाँ पे जो राष्ट्रवादी हैं, देखो चाइना रशिया में भी कई लोग हैं, वो देखते हैं कि इंडिया यूएस के काफ़ी करीब जा रहा है, इंडिया यूएस पार्टनरशिप बिल्ड हो रही है। वो भी इस बात को लेकर काफ़ी हंस रहे हैं कि जब एक छोटा सा इशू भी सामने आया ना, अगेन मुझे यहाँ पर ये बोलना पड़ेगा, कनाडा के किसी भी कोर्ट ने कोई रूलिंग दी नहीं, उसके बिना भी यूएस ऐसी अंधी सपोर्ट दे रहा है कनाडा को। यूएस ने ये तक नहीं कहा कि कनाडा को ना रुक जाना चाहिए, पहले जो भी उनका एविडेंस है ये एक कोर्ट के प्रोसेस से गुजर जाने दो, एक जज को बोलने दो कि जो ये एविडेंस उसको दिख रहा है इसके हिसाब से ठीक है, एक ट्रायल दुनिया के सामने आए तो सही। उसके पहले ही ऐसी कमेंट्स करना ठीक नहीं होगा। बट यूएसए ने कंप्लीटली कहा है कि कनाडा के जो आरोप हैं ये बहुत ज़्यादा सीरियस हैं और इंडिया को कोऑपरेट करना होगा विद कनाडा। यहाँ पे आप देख पाओगे ये वीडियो। The allegations are extremely serious, and they need to be taken seriously. And we wanted to see the government of India cooperate with Canada in its investigation. Obviously, they have not chosen that path. You say the allegations extremely serious. You mean the long-standing ones? Canada, yeah. The long-standing ones. Yes, I mean. yes, correct. So, in terms of how India reacted overnight, or how they reacted yesterday to this, how do you feel about that? The withdrawal of, obviously Canada was kicked out, but how do you feel about how India is responding? I don't have any. ना यहाँ पे जर्नलिस्ट ने ये पूछा कि कनेडियन डिप्लोमेट्स को निकाल दिया इंडिया ने, उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे। यहाँ पे कहते हैं कि उसके बारे में देखिए, मैं कुछ एक डायरेक्ट स्टेटमेंट नहीं दूंगा, मगर हम चाहते हैं कि इंडिया कनाडा के साथ कोऑपरेट करे। कनाडा के जो आरोप है बहुत ज़्यादा सीरियस है। एक क्लियरली यूएसए ने खुद को पोजीशन कर दिया है कि इस इशू को लेकर ये कनाडा का समर्थन करेंगे। इवन तो हम देख पा रहे हैं कि कनाडा में ना इस इशू को लेकर डोमेस्टिक पॉलिटिक्स की जा रही है, ऐसी स्टेटमेंट्स दी जा रही है जिनकी कोई सेंस भी नहीं बनती। अब फॉर एग्जांपल इधर आप देख पाओगे जगमीत सिंह,
जगमीत सिंह यहाँ पे इस वीडियो में ये कहेंगे कि मैं कनेडियन गवर्नमेंट को बोलूंगा, पहली बात आरएसएस को बैन कर दो, जबकि अभी तक आरएसएस का कोई रोल दिखा नहीं है इस पूरे एपिसोड में कहीं से भी। रैंडमली इन्होंने ये कह दिया कि आरएसएस को बैन कर दो, और भारत के जो भी डिप्लोमेट्स हैं सब पे कनेडियन गवर्नमेंट को लगाने चाहिए सैंक्शंस। ये जो क्लिप है ये सुनिए। We will also urge Canada to ban the RSS, which is a right-wing extremist militant group from India that has branches in other countries, including in Canada, that promotes violence and division. We'll also urge Canada to impose severe and strict sanctions on Indian diplomats. We need to take every step possible to keep Canadians safe. The RCMP has exposed a very serious threat. ना ये जो उन्होंने बात बोली, इसके बाद जो मीडिया के सवाल थे कि इंडिया पे सैंक्शंस अगर लगा दिए तो उसके रिस्पांस में एक इकोनॉमिक वॉर स्टार्ट नहीं हो जाएगी, सैंक्शंस की वॉर, वो भी हम पे लगा देंगे सैंक्शंस। इंडिया बहुत इंपॉर्टेंट इकोनॉमी है, उनके साथ ट्रेड करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वो सब क्वेश्चंस को इन्होंने इग्नोर कर दिया, बस ये स्टेटमेंट दिए निकल गए। और जस्टिन ट्रूडो की जो पार्टी है वो आज के समय जो ऑपोजिशन पार्टी है कनाडा में, पियर पोलिवियर की पार्टी, उस पर ये आरोप लगा रहे हैं कि देखिए ये लोग प्रो इंडिया है। तो लिटरली कनाडा में इलेक्शन से पहले डोमेस्टिक पॉलिटिक्स खेली जा रही है इंडिया के नाम पर कि कौन ज़्यादा प्रो कनेडियन है, कौन कनाडा का देशभक्त है, जो इंडिया के अगेंस्ट ज़्यादा बोलेगा, इंडिया पे सैंक्शंस की बात बोलेगा, आरएसएस पे बैन की बात बोलेगा, वो ज़्यादा कनेडियन नेशनलिस्ट है, कनाडा को सपोर्ट करता है। और जो नहीं बोल रहा, फॉर एग्जांपल पियर पोलिवियर, वो जस्टिन ट्रूडो या फिर जगमीत सिंह के हिसाब से कनाडा को प्रॉपरली सपोर्ट नहीं कर रहे इस इशू पर। और दुख यही होता है कि ये सारी बातें, आई मीन इट इज़ ओपन फॉर एवरीवन टू सी कि कनाडा बार बार ये इशू क्यों उठा रहा है। जैसे जैसे इलेक्शंस आ रहे हैं, अब सैंक्शंस की धमकी, आरएसएस को कहीं से यहाँ पे इन्वॉल्व करवा दिया, मतलब कहीं से भी आप कह लीजिए सेंसेशनलिज्म और बड़ी बात बोलो। तो यूएस ये सब देख नहीं पा रहा। यूएस के मुंह से एक बार भी ये स्टेटमेंट नहीं आई कि कनाडा को भी एक बार को सोच समझ के आरोप लगाने चाहिए। इंडिया एक जियोपॉलिटिकली बहुत इंपॉर्टेंट देश है, रैंडमली ऐसे आरोप लगाना गलत है। बट यूएसए ने यहाँ पर फाइव आइज का जो अलायंस है इसकी इंपॉर्टेंस ज़्यादा रखी है। और इंडिया का जो यहाँ पे मैं कहूँगा ट्रस्ट इरोड हुआ है कनाडा पर, यूएस पर, इसका इम्पैक्ट कई सालों तक आप देखोगे। और अगर मैं भी आपको बता दूँ, पॉसिबिलिटी है कनाडा इंडियन डिप्लोमेट्स पे सैंक्शंस अनाउंस कर दे, क्योंकि अभी इनके पार्लियामेंट में इस पर बहस होगी। जस्टिन ट्रूडो बिल्कुल समर्थन करेंगे इसका, जगमीत सिंह समर्थन करेंगे, इलेक्शन पास में है, ये उसी खुमार में एक बार को कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी मिस्टेक कर दे और कई सालों तक इंडिया कनाडा रिलेशंस इससे ख़राब हो जाएंगे। और अगर आप सोच रहे हैं कि ये इशू ख़त्म होने वाला है, नहीं, जैसे जैसे कनेडियन इलेक्शंस पास आएंगे ये बहुत सारी उटपटांग हरकतें करेंगे। तो अनफॉर्चुनेटली बोलना पड़ेगा, कनाडा इंडिया के रिलेशंस न्यूज़ में रहेंगे। और अगर कुछ मेजर अपडेट आती है तो मैं आपके लिए बाद में अपडेटेड वीडियो ले आऊँगा। फाइनली आपसे पूछूंगा यहाँ पे एक सवाल। देखिए, हाल ही में वो कौन सा शहर है जिसे दुनिया का सबसे अमीर शहर घोषित कर दिया गया है बेस्ड ऑन सॉवरन वेल्थ फंड्स? बताइए, दुनिया का सबसे अमीर शहर ये है। यहाँ पे आपकी ऑप्शंस अबू धाबी, न्यूयॉर्क, सिंगापुर या फिर रियाद। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। जो लोग देंगे सही आंसर उनकी कमेंट को मैं हार्ट दे दूंगा ताकि बाकी लोग समझ पाएं कि सही उत्तर क्या है। और फाइनली आप लोगों के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी। देखिए, स्टडी IQ एक बहुत ही स्पेशल बैच लेके आया है उन स्टूडेंट्स के लिए जो आने वाले यूपीएससी एग्जामिनेशन की तैयारी करना चाहते हैं। बट आप सबको पता है अब बस 200 के आसपास दिन बचे हैं। तो अभी स्टडी IQ ने लॉन्च किया है एक लेटेस्ट 2025 की तैयारी 215 दिनों में। ये देखिए, स्टडी IQ का एक फास्ट ट्रैक बैच है जिसमें आपको प्राइस भी काफ़ी कम मिलता है और इंश्योर किया जाएगा यहाँ पर कि 215 दिनों में आपका पूरा सिलेबस कवर करके आपको यूपीएससी एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर किया जाए। जो यहाँ पर प्राइस लिखा है, नेवर पे दिस प्राइस, यूज़ करिए कोड PD10 और अपने आप देखोगे प्राइसेस गिरना शुरू हो जाएंगे। यू विल बी एबल टू सेव अ लॉट ऑफ मनी। सो यूज़ करिए कोड PD10 एंड सेव मनी। इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड आई ऑलवेज से, मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।